देखो, लव इज़ ब्लाइंड। शुरू शुरू में टूडे मैंने बताया था कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स रही हैं। लोगों का नज़रिया मेरे प्रति चेंज हुआ, बट आई एम द सेम। बिकॉज आज की डेट में फेक लोग नहीं चल पाते। सबको बोला कि यार तुम सारे अपनी पत्नियों से पिटते होगे, तो बताते नहीं हो। कहता हम चाहते तू भी पिटे, हम वो दिन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, मतलब दुनिया में जिनकी इमेज जो ऐसी है कि फुल ऑफ स्वैग, एटीट्यूड, फ्लैम्बॉयंस के साथ, लेकिन रियल लाइफ जो उनकी इमेज है, जितना मुझे पता है, बहुत ही सेंसिटिव है। बहुत सारी लड़कियों की पढ़ाई से लेकर उनकी शादी का खर्चा भी उठाते हैं। उनकी आवाज़ का डंका न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी बजता है। मैं शायद इससे ज़्यादा ना बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि आप खुद देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मीका पाजी की, और और मैं जिनका बात करने जा रहा हूँ तिवारी साहब की। थैंक यू पाजी। और पाजी, मतलब इतने साल तक, मतलब पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है, 2 ही एलिजिबल बैचलर हैं इस इंडस्ट्री में जिसके बारे में हर कोई सोचता है कि इनकी शादी कब होगी। एक तो आप और दूसरे भाईजान सलमान भाई खान। राइट। ये फैसला कैसे, मतलब ये दिमाग में कैसे आया कि स्वयंवर किया जाए, मीका दीवानी लेके आया जाए? यार मेरे जो फैमिली वाले हैं, भाई भैया भाभी या भतीजे या बहनें, वो पिछले 20 साल से मेरे को पकड़ रहे हैं कि यार ये इसको पकड़ के ना ईद पे इसको काटना है। मैं तो वो बहुत टाइम से कह रहे थे शादी करो शादी करो। मैं हर साल बोलता था इस साल। करते करते काफ़ी टाइम हो गया। बिकॉज मुझे एक मेरे लिए पहले करियर बहुत ज़रूरी था, और आई एम श्योर आप समझ सकते हो, आप भी चाहते हो कि आप अपनी लाइन में आगे बढ़ें। तो मेरा भी यही था कि एक अच्छा सिंगर राइटर कंपोज़र मैं बनूं और अच्छे मेरे गाने आएँ, और जब राइट टाइम होगा मैं शादी जरूर कराऊंगा। ये मैं अपने भाई को भी बोलता आया हूँ। खैर अभी तो उन्होंने बेचारों ने उम्मीद ही ख़त्म कर दी कि ये तो भाई सलमान भाई को फॉलो कर रहा है, आई डोंट थिंक हमारी बात सुनेगा भी। अब सडनली ये जब मेरे पास ऑफर आया, तो सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली से डिस्कशन करा, पाजी को बोला कि ऐसे ऐसे आ रहा है। बोलते यार दिस इज़ द राइट टाइम, क्या पता तुझे तेरी चाहने वाले इसी में इस शो में तुम्हें मिले, यार तो कुछ तो बता। और हमारा क्या कल्चर है कि हम, अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी भी तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दिलीप पाजी को बोला कि यार मेरी गर्लफ्रेंड से मिलो, वो तो सीधा वही बचपन से चिमाटे खाते आ रहे हैं। तो हमारा कल्चर ऐसा है ही नहीं है। होगी तो हम नॉर्मली फ्रेंड्स रख सकते हैं, या सबकी फ्रेंड्स होती है लाइफ के अंदर, बट हमारा ऐसा कभी हुआ नहीं कि हम उसको उनको जाके मिलाएं। बट बोलते यार फाइनली कुछ तो तेरी शुरुआत हो, कहीं मैं भी आके शो पे बैठूं, कोई मुझे पसंद आए कि हाँ वाकई में यार मीका तू इससे आगे सोच सकता है इसके बारे में। तो फिर मैंने इस शो के लिए हाँ करी। पाजी, जैसे कि मैंने शुरू में ही बोला, आपकी जो एक इमेज बनती है, जो फिल्मी एक इमेज है, लार्जर देन लाइफ, फुल ऑफ स्वैग, जी। लेडी किलर वाली। लेकिन जैसा कि आप बता भी रहे हो, और मुझे मालूम है कि जैसे इतनी रिस्पेक्ट है, फैमिली बॉन्डिंग, हर चीज़ है, प्लस जैसा शुरू में ही बताया कि मतलब आप कई लड़कियों की पढ़ाई से लेके हर चीज़ उनका ध्यान रखते हैं। अंडर प्रिविलेज जो जी। एक जो रियल लाइफ पति की जो खूबियाँ लड़कियाँ ढूंढती हैं, तो वो जो एक सक्सेसफुल एक आदमी के अंदर होनी चाहिए, पैसे से लेके हर चीज़ आपके अंदर है। आपको लगता है इस शो में वैसी लड़की जो आपको चाहिए वो आने वाली है? देखो, लव इज़ ब्लाइंड। सबसे पहले वो 1 सेकंड में भी हो सकता है, या फिर 20 साल में होता नहीं। तो आई एम श्योर कि अगर एक बार में ही मुझे कुछ समझ आ जाए तो मेरी लाइफ आगे बढ़ सकती है। एंड मैं काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ इस चीज़ को लेके कि हो सकता है इस ज़रिए ही हमारा काम होना है। तो इसलिए मैं पूरा रेडी हूँ कि यस कि क्वालिटीज़ क्या देख रहे हो? क्वालिटीज़ की तो देखो, आजकल सारी लड़कियां समझदार ही होती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें समझाना पड़ता है, लेकिन आजकल जो देश या जो युग है बहुत आगे बढ़ चुका है, और काफ़ी चीज़ों से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हम श्योर के जो भी क्वालिटीज़ होंगी, कोई कमी होगी मेरे अंदर तो वो मेरा पार्टनर ठीक कर सकता है। अगर मेरे पार्टनर में कोई कमी होगी तो मैं ठीक कर सकता हूँ, बट आई हैव टू मूव ऑन। पाजी के लिए लुक्स कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर उसकी क्या क्वालिटीज़ आप वो देख रहे हो? मतलब कई लोग होते हैं ना कि लोग बोलते तो ज़रूर हैं कि हमें लुक्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, उसकी वो नेचर अच्छा होना चाहिए, ये और या पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप क्या चीज़ें? नहीं, मेरे हिसाब से नेचर अच्छा होना चाहिए, बिकॉज नेचर ही आगे काम आता है। और कई बार क्या होता है कि सामने वाले की पर्सनैलिटी अच्छी है, लेकिन अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है तो वो शायद हमारी फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में नहीं चलता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल नेचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, कि कल को कोई घर पे आए तो आदमी उसको प्यार से मिले। थोड़ा सा जैसे हमारा आओ भगत बहुत होती है पंजाबियों में, तो इतना बहुत ज़रूरी है। और खाने के आप शौकीन हो और खुद बना खाना भी तो अच्छा मुझे लेते हो। मैं तो सबको बोला कि यार तुम सारे अपनी पत्नियों से पिटते होगे, तो बताते नहीं हो। कहता हम चाहते तू भी पिटे, हम वो दिन देखना चाहते हैं। और एक जो क्वालिटी होती है कि लड़कियों को ना, ह्यूमर, वो उनको हंसाने खिलखिलाने वाला, उनको एंटरटेन करने वाला चाहिए होता है। आपके अंदर तो मतलब ये ज़बरदस्त सिंगर हो ही,
और आपको देखा है जब भी आप कपिल जी के शो में आते हो या फिर कहीं भी, तो आपका ना वो एक एटीट्यूड है, वो आप पूरा समा बांध देते हो। जी, तो जी। मुझे लगता है कि जब भाभी हमारी जब मिलेगी बुफती आपकी तो माहौल अलग ही बनने वाला है। नहीं, 100% देखो, हम सिंगर्स में एक अच्छी क्वालिटी होती है कि वो किसी भी लड़की को खुश कर सकते हैं गाना सुना गा के। क्योंकि हमारे शो पे जब हम किसी गर्ल्स कॉलेज में भी जाते हैं तो कई बार 5000 गर्ल्स सामने होती हैं, तो बहुत इन्जॉय करते हैं हमारी आवाज़ सुन के, हमारा गाना सुन के। तो ये जो, चलो हम वी आर ब्लेस्ड कि अपने गाने से हम अपनी किसी भी लड़की को इम्प्रेस कर सकते हैं, और अगर वो लड़की घर वाली हो तो वाई नॉट। और कई बार आपको देखा गया है कि गाने का या फिल्म का प्रमोशन के लिए भाईजान के शो पे, बिग बॉस में आप लोग प्लग इन करने जाते ही हो। हाँ हाँ, क्या ऐसा होगा कि शो में भाई भी आए, क्योंकि वो सबसे बड़े ब्रांड में से तो अभी भाई हैं और आई आप नो, हैं। नहीं शो पे तो मुझे पता नहीं, बट पहला तो है कि मैं किसी को लाइक करूँ, पसंद करूँ। उसके बाद हमारी वो जो अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, उसके बाद हमारी सेकंड स्टेज आती है रिंग सेरेमनी, फिर आती है शादी। तो पहले मेरा पसंद करना बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम विल सी कि क्या करना चाहिए। फिर भाई भी आएंगे, भाइयों के भाई भी आएंगे। गेस्ट लिस्ट तैयार है, अगर भाई का किसी लड़की के ऊपर दिल आया तो इंडस्ट्री से कौन कौन आने वाला है? मतलब कुछ लोगों के तो मुझे नाम मालूम है, जी। सलमान भाई, शाहरुख भाई, कुछ और सोचा है? और जो फैमिली के लोग हैं उनके अलावा? बस फैमिली के लोग आ जाएं, बाकी तो लंबी लिस्ट है, पर पहले कोई पसंद आ जाए, उसके बाद फिर सारी लिस्ट हम लेके आएंगे आगे। और मीका पाजी कुछ भी चीज़ें करते हैं तो ऐसा नहीं है धमाका होता है हर तरफ। ये भी खबर है कि आप इतना, मतलब आपकी इस शो में आपको इतने पैसे मिल रहे हैं कि आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख, सलमान सबके लिस्ट में बराबर आ चुके हो। अरे ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। एक्चुअली शो का जो कॉन्सेप्ट है और शो का जो फॉर्मेट है, मेरा एक ही था कि यार शो बड़ा होना बहुत ज़रूरी है। शो की जो क्वालिटी है, चाहे वो बात अलग है कि मैं अपनी पार्टनर ढूंढ रहा हूँ, पर डेफिनेटली जो मेरी ऑडियंस है वो ये ज़रूर देखना चाहिए कि यार शो की जो क्वालिटी है वो नंबर 1 होनी चाहिए। बिकॉज स्टार भारत काफ़ी टाइम बाद ही एक अच्छा शो लेके आ रहा है, तो उस पर उसके ज़रिए में जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी या जो भी थी, वो मैं चाहता था शो अच्छा दिखे। तो इसलिए ये शो बहुत बड़ा है। आई थिंक हिंदुस्तान का अभी ये सबसे बड़ा शो होने वाला है, रियलिटी शो। अजी आखिर में आप, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल हो, जी, हैंडसम हो, थैंक यू। स्वैग वाले तुमसे हो। ज़्यादा हैंडसम, तुम ज़्यादा हैंडसम। नहीं नहीं भाई, वो आपका बड़प्पन है, लेकिन वो जो इमेज आपकी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो जो इमोशनल इमेज है, हाँ। या जो एक सच्ची इमेज है, जो इस झोले के पीछे जो रियल मीका जी। है वो निकल के नहीं आ पाती। लड़कियों को वो चीज़ दिखेगी, और वो जो असली मीका है वो कितना इम्प्रेस करने वाला है, या वो लड़कियों को सिर्फ फेम और सक्सेस? नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर कि जो मेरे फैंस हैं या जो मेरी ऑडियंस है, बहुत प्यारी ऑडियंस है, जो मुझे लोग प्यार करते हैं, बहुत ही बेइंतहा प्यार करते हैं। शायद इसीलिए मैंने इतना लंबा करियर निकाला है, 3 डेकेड्स। जो बच्चा 10 साल का था जब मेरे गाना सामने लग गया है, आज वो 30 साल का होगा, और जो 30 साल का वो 60 का होगा, जो 20 का वो 40 का होगा। तो 3 डेकेड्स मैंने देखे हैं, एंड आई एम श्योर के प्यार करते हैं लोग और मुझे अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज आज की डेट में फेक लोग नहीं चल पाते, तो शायद इसीलिए मैं इतना लंबा टिका हूँ, गाने अब तक मेरे चल रहे हैं। बिकॉज मैं वैसा ही हूँ जैसे मैं हूँ। लोगों का नज़रिया मेरे प्रति चेंज हुआ, बट आई एम द सेम। दिल टूटा है कभी? शुरू में टूटा, मैंने बताया था कि मेरी 3 गर्लफ्रेंड्स रही हैं, ऐसे नहीं तीनों एक साथ रही हैं। अलग अलग टाइम। एक 97 में थी, पहले भी मैंने बताया अभी, 97 में थी, तभी मैं गिटार प्ले करता था। आई वॉज वर्किंग हार्ड दैट टाइम। मेरे को 100 रुपया या 200 रुपये मिलता था शो का, मैक्सिमम पेमेंट 500 हो गई थी जब हम दिल्ली पाजी की याद मांगी थी। तो उसके बाद मैंने उसको बोला कि यार मैं करूँगा शादी, तो बोलते यार पहले कुछ बन जाओ, पेरेंट्स उसके बोलते। वो निकल गई, फिर उसकी शादी में गया हूँ मैं। सेकंड टाइम पे गाना आने वाला था, तो मैंने बोला यार, जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, कि मेरी बहुत बड़ी अलमारी है और मैं बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ। तो बोलते कि यार, वो रेडी थी। अगेन पेरेंट्स बोलते यार जब बनेगा ना फिर देखेंगे। वो भी गई, उसकी शादी में जो के आया हूँ। तीसरी समझदार थी, उसके पेरेंट्स कहते कि यार इन पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ये ऐसे ही होते सिंगर विंगर ना, ये बॉलीवुड वाले हमेशा कहीं भी इनका दिल आ जाता है। उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि यार मुझे पहले कुछ बनना है सही ढंग से, फिर मैं शादी का देखूँगा। अजी आखिर में आपकी लाइफ पे अगर इस शो पे कोई गाना हो आपका, कौन सा गाना आपको याद आता है? कौन सा गाना गा दूँ यार, गाने ही बहुत सारे, समझ नहीं आ रहा कौन सा गाना हो। हाँ, इस तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, हो बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए, सुबह होने ना दे, साथ खोने ना दे, एक दूसरे को हम सोने ना दे, मैं तेरा हीरो,
वो लाखों लड़कियां जो लाइन में अभी लगने वाली हैं हाँ। आपकी वोटी बनने के लिए जो एक तैयार लाख हैं। 1 लाख ऑडिशन हो चुकी है बाय द वे। अच्छा हो Just- चुकी हाँ हैं? जी, हाँ जी। क्या बात है। उन सब को अभी क्या बोलना चाहते हो आप? बिल्कुल, मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। एंड मैं नहीं चाहता किसी का दिल टूटे, बट आप ज़रूर आएँ। एटलीस्ट हम इस बहाने एक दूसरे को मिल पाएँ। तो आप जो भी आएंगे, मेरे लिए सर माथे पे मैं आप सबका वेलकम कर रहा हूँ। प्लीज़ आएँ टू माई शो। थैंक यू पाजी Thank फॉर you. टॉकिंग टू अस, बेशकीमती वक्त देने के लिए। और जैसा कि आपका दिल है एकदम प्योर, आय हाय। ट्रांसपेरेंट, और जैसी आपकी पर्सनालिटी है फुल ऑफ स्वैग और लार्जर देन लाइफ, आपको लड़की आपकी ऐसी मिले जो आपको एकदम कॉम्प्लीमेंट करे क्या और बात है, आपकी बस लाइफ ये आपकी सेट हो दुआएं जाए। चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।